हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के विद वीके खंडेलवाल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महिला है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, मतलब प्रेगनेंसी को सेव करना चाहती है और वो प्रेग्नेंट कोशिश करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो उसका एक कारण ज़रूर होता है दोस्तों। हमें सबसे पहले हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब जो हमारा आवर्तकाल होता है पीरियड का, उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा, जैसे महिला है वो प्रेग्नेंट यानी बच्चे को सेव करना चाहती है, एक बच्चे के लिए प्लान कर रही है, तो उसके लिए सबसे उत्तम समय कौन सा होता है कि जब बच्चा लगने के 100% चांस होते हैं। मतलब अगर उस टाइम पर फिजिकल रिलेशनशिप किया जाए तो 100% चांस है कि आपको बच्चा सेव होगा और आपको बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि कई महिलाएँ हैं, उसके अंदर सबसे जो सामान्य महिलाएँ होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 28 दिन का पीरियड होता है। पीरियड का मतलब 28 दिन बाद उसके एक और अंडा बनता है और बाहर निकल जाता है। तो इसके इसी तरह अगर सामान्य महिला है तो 28 दिन में होगा, नहीं तो किसी किसी का 22 दिन में होता है, किसी का 25 दिन में होता है, किसी का 34 दिन में होता है, किसी का 36 दिन में होता है। ये पीरियड काल होता है दोस्तों। वैसे हम लोकल भाषा में पीरियड को क्या होता है दोस्तों, 4 या 5 दिन का ही कहते हैं कि हमारे पीरियड आए हुए हैं 4 या 5 दिन के। लेकिन उस टाइम पर तो दोस्तों केवल ब्लीडिंग होती है, पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है। इस डायग्राम में आप आराम से समझ सकते हैं। और गारंटी है दोस्तों, अगर इस सिचुएशन को आप समझ जाओगे कि महिला के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आपको खुद से ही ऐसा लगेगा हाँ उसी दिन ट्राई होगा तो बच्चा ज़रूर सेव होगा, प्रेगनेंसी हमारी हो जाएगी, प्रेगनेंसी धारण कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है दोस्तों 0 से 14 दिन और 14 से 28 दिन। तो सामान्य महिला का 0 से 14 दिन 14वां दिन होता है दोस्तों, उसी दिन ओव्यूलेशन होता है। मतलब अंडा है वो फॉलिकल, ये ग्रोविंग फॉलिकल स्टेज होती है दोस्तों। अंडा है वो परिपक्व होने लगता है और 14वें दिन वो परिपक्व होकर बाहर आ जाता है, किससे, ओवरी से। और ये 24 घंटे तक जीवित रहता है दोस्तों अंडा। और जो मनुष्य है उसका जो स्पर्म है दोस्तों, मनुष्य का स्पर्म है यानी मानव का जो स्पर्म, जो आदमी है उसका स्पर्म 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो अगर उसी टाइम इस अंडे के साथ स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन किया जाए तो उस पर हम प्रेगनेंसी धारण करने के 100% चांस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जिसकी 14 दिन की पीरियड काल है सही फिक्स, तो उसे किस दिन ट्राई करना चाहिए। जैसे किसी का 28 दिन के ऊपर है, 28 दिन के ऊपर है, तो उसे कैसे ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों जिसका 28 दिन का पीरियड होता है तो उसे जो अपना पीरियड की स्टार्टिंग है, जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है, उसका जो वो 14वां दिन होता है वो ओवुलेशन का होता है दोस्तों। यानी यहाँ पर अंडा है वो परिपक्व बाहर आता है और 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर इस दिन संभोग किया जाता है यानी फिजिकल रिलेशनशिप किया जाता है तो 100% चांस होते हैं कि बच्चा लगेगा ही लगेगा, अगर कोई कमी नहीं है यूट्रस यानी गर्भाशय में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारा पीरियड काल कितने दिन का है। अगर वो 28 दिन का है तो 14वें दिन देखिएगा दोस्तों ओव्यूलेशन ज़रूर हो रहा है और इसी दिन हमारे सभी हार्मोन्स ऊपर होते हैं। हर हार्मोन्स का लेवल अप होता है, उस दिन बच्चा लगेगा ही लगेगा और सेव भी होगा। उसी दिन जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है दोस्तों वो सबसे मोटी होती है। ये देखिएगा, ये होता है ओव्यूलेशन वाला पीरियड। ये देखिएगा दोस्तों ओव्यूलेशन मतलब अंडा यहाँ से बाहर इधर की ओर आता है और जैसे इससे स्पर्म जाता है इधर की ओर से और वो यहाँ पर आकर उससे फर्टिलाइज होता है और वो यहाँ एक साइड में आकर दस जाता है गर्भाशय में और वहीं पर उसका विकास होता है। तो ये तो हुई दोस्तों 28 दिन के पीरियड की। अगर आपका दिन अगर दोस्तों 28 का न होकर 28 दिन का न होकर 22 दिन का है तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो 22 दिन के बाद आपका अगर पीरियड दोबारा आने लगता है तो आपको क्या करना है, 22 है उसमें से आपको 14 माइनस कर देना है, मतलब लास्ट वाला वीक माइनस कर देना है। तो अब 14 में से 22 करोगे तो 8। तो जिस दिन से आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं दोस्तों उससे 8वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। मतलब 8 दिन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब एक अल्टरनेटिव डे, मतलब आप 5वें दिन से लेकर और 12वें दिन तक अल्टरनेटिव डे यानी एक दिन छोड़ एक दिन अगर संभोग करते हैं तो आपके 100% चांस बनते हैं कि आपको बच्चा लग सकता है। ऐसे ही अगर आपका 34 दिन का पीरियड है यानी महीने का फालतू है तो इसमें से आप 14 घटाओगे तो 20 दिन, तो 20 से 4 दिन पहले और 20 से 4 दिन बाद। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका पीरियड, आपको सबसे पहले जांच लेना है आपका पीरियड कितने दिन में आते हैं। अगर 34 दिन के हैं तो आपको 16 से लेकर और 24 दिन तक एक दिन छोड़कर आपको ट्राई करना है,
मतलब संभोग करना है, आपके बच्चे लगने के 100% चांस वहाँ पर बनते हैं। ये ही होता है दोस्तों, बिल्कुल साइंस के तरीके से हमने आपको बताया है। जैसे कि ये उसकी स्टेज होती है दोस्तों गर्भाशय के, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका अंडा बनने लगता है यहाँ पर मेस्टुअल फेज में, ये सॉरी दोस्तों, ये तो मेंसेस रेट है, जहाँ पर आपके जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो नीचे गिरने पर लगती है ब्लीडिंग के रूप में, इसी को आप पीरियड बोल देते हो। ये होता है जब अंडा परिपक्व होने लगता है, इसमें अंडा परिपक्व होता है, इसमें 10% चांस है कि आपको बच्चा लग सकता है। उसके बाद होता है दोस्तों ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन जो टाइम है आप वो आपका खुद निकाल सकते हो, इस दिन आपको 100% बच्चा सेव होगा ही होगा, आप प्रेगनेंसी धारण कर सकते हैं। तो आपको ये देखना, मेन बात इसी में ये है कि ओव्यूलेशन जो टाइम है वो आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा दिन है। तो हमने बता ही दिया, अगर 28 है आपका पीरियड टाइम तो वो 14वें दिन होगा, और अगर 25 है तो इसमें से 14 घटा लीजिए, वो 11वें दिन होगा। तो इससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब आपसे 5 से 6 दिन अल्टरनेटिव छोड़कर एक दिन छोड़ एक दिन अगर आप संभोग करोगे तो वो बच्चा लगने का 100% चांस है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।